अगला देखेंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है तीसरा जो प्रश्न है, 1 माइनस 2ab। देखना माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये क्या है 1 माइनस 2ab। इसे माइनस से खोलेंगे, जब भी माइनस कोष्टक से पहले है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। और इसमें हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा 2ab प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखना कहीं ना कहीं ये सूत्र है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस वन को भी हम वर्ग लिख सकते हैं। देखना इस वन को भी हम वर्ग लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस ए प्लस बी। और देखना एक कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस ए प्लस बी। देखना और इसे इस प्रकार से देखना, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे एक बार ऐसे लिखेंगे कैसे, a प्लस बी प्लस 1। और इसे भी लिखेंगे कैसे 1 माइनस ए माइनस बी। तो देखना इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। देखना यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना समय का अभाव है। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखना 5वें का ये चौथा प्रश्न दिया गया है। देखना 2x बाई ये दिया है माइनस से इस कोष्टक को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का है तो ये प्लस का जेड स्क्वायर। तो देखना इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे कैसे, इस जेड को हम पहले लिख देंगे जेड स्क्वायर, पहले लिख देंगे। और ये जो है इनमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये प्लस का बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का बच जाएगा वाई स्क्वायर। जब भी ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का 2x वाई हो जाएगा। तो देखना जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये सूत्र होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सूत्र लिखाए थे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, देखना प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस के वाई। तो और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस के वाई। तो देखना इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सभी जब भी कभी लिखते हैं तो क्रम से कैसे x पहले लिखी जाती है, x माइनस वाई प्लस के z हो जाएगा, प्लस के z और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा माइनस की x। तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस जेड। तो देखना इसे इस प्रकार से भी माइनस एक्स आगे y उस तरफ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे समय न लेते हुए। देखना गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 16x पर घात 4 माइनस y पर घात 4। तो ये 16 है तो इसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग और x पर वर्ग का वर्ग। तो देखना वर्ग का वर्ग अर्थात 4 घातें हो गई, 4 का वर्ग 16 हो गया माइनस y पे स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखना इसे कैसे और लिख सकते हैं 4 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखना एक बार देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। और इसे भी एक बार लिख सकते हैं जी, ये जो लिखा है जैसा का तैसा ही लिखा रहने देंगे। और इसे हम देखना एक बार देखते हैं, ये 2 का वर्ग है तो 2x का होल वर्ग हो जाएगा माइनस ये y स्क्वायर है। तो देखना इस प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। तो देखना इस प्रकार से तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। तो इस प्रकार से देखना ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में देखना दूसरा जो प्रश्न है, x पर घात 8 है तो इसे लिखेंगे x पर घात 4 का वर्ग माइनस इसी क्रम में x पर घात 4 का, इसका पूरे का वर्ग कर देंगे। देखना ये 4 घात है, 4 दूनी 8 हो गई, 4 दूनी 8, एक पे घात 6 2 चढ़ाइए 4 चढ़ाइए, एक का मान 1 ही रहता है। तो देखना इसे कैसे करेंगे, x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 4। इसी क्रम में इसे लिख सकते हैं x पे घात 4 माइनस 1 बट्टे x पे घात 4, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इसी क्रम में ये हमने a मान लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर अर्थात a हो गया a प्लस b
एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसी क्रम में देखना x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4, और इसे भी हम कर सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखना, एक बार देखेंगे x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये भी बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, और ये भी सूत्र बन के तैयार हो गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और ये x माइनस 1/x। देखना ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है। देखना अच्छे, देखना अगला प्रश्न गुणनखंड कीजिए। देखना x3, तो यहां से देखना ये दो पद हैं, यहां से कॉमन लेंगे। देखना कैसे, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारा x बचेगा, माइनस ये x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 2 बचेगा। यहां से माइनस का 1 लेंगे, क्योंकि ये हमने कोष्टक बनाना है x माइनस 2, तो ये माइनस की है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस की बचेगी। ये प्लस का है, हमने ये माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये माइनस के 2 बचेंगे। अब ये वाला जो कोष्टक है इसके बराबर है, तो x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 बचा, x स्क्वायर ये वाला माइनस 1 ये वाला। तो इसी क्रम में देखना, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2, और ये हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी क्रम में देखना x माइनस 2, और इसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात ये a की जगह पे हमने x है, b की जगह पे हमारा 1 है, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखना, ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी क्रम में इसे भी देखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे क्या, y स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो ये हमारा बचेगा 2y, और ये प्लस 1 बचेगा। इसी क्रम में माइनस के 1, तो ये हमने देखना माइनस के 1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा 2y बचेगा, किसका, प्लस का बचेगा। माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस का, ये हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 है होता है, 1 एक 1 रहेगा, तो एक हमने कॉमन ले लिया तो हमारा 1 रह जाएगा। इसी क्रम में यहाँ से ये जो कोष्टक है वो कहीं ना कहीं समान है, तो 2y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2y प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसी क्रम में देखना 2y प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं y माइनस y प्लस 1 एक कोष्टक में y माइनस 1। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना समय न लेते हुए देखेंगे कोई और प्रश्न बचे हो, तो देखना कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो एक बार सभी लोग एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, से कल कराएंगे प्रश्नावली 2H। देखना बहुत ही 9th क्लास के जो भी टॉपिक है वो सभी संपूर्ण कराएंगे। एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।